नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। आज हम दिमनी विधानसभा के जो बीलपुर गांव है वहां पर आए हुए हैं और यहां पर आज हम चर्चा करेंगे लोगों से और जानेंगे कि इस बार उन्होंने क्या मन बनाकर रखा है। यहां पर बहुत सारे काफ़ी गांव हैं, बीलपुर कुथियाना भी है, ऐसा गांव भी है, कचनौदा गांव भी है और यहां से पास में ही ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पर चंबल नदी का अविरल पानी भी बह रहा है। जिस तरीके से चंबल नदी का पानी जो जल है वो शीतल रहता है, उसी तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो ठीक इसके उलट है। जिस तरीके से पानी में जो शीतलता है, लेकिन वो लोगों के बीच में वो शीतलता नज़र कहीं से भी नहीं आती है। क्यों नज़र नहीं आती है? क्योंकि यहाँ पर चुनाव आते ही कहीं ना कहीं गर्माहट सभी के मन में उत्पन्न हो जाती है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि इस बार वो किस पार्टी को और किस चेहरे को विधानसभा तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? मुरारी। किस बार क्या मन बनाया है इस बार आपने? बढ़िया बना हुआ है। अरे मन तो बनाएंगे, बढ़िया है, लेकिन किसके लिए बनाया है? हाँ, बीजेपी है। बीजेपी को दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, किस तरीके से दे रहे हैं, वजह क्या है? वजह वजह का चुनाना सही है। मतलब बीजेपी देखिए, कोई ना कोई कारण तो होता है देने का। कारण तो पैसा पैसा दे रहे है, बढ़िया किस्त डाल रहे है। पैसा दे रहे हैं? हाँ, दे रहा कितना पैसा दे रहे हैं? है 2000 आता है। 2000? मतलब किसान हैं आप? हाँ, किसान है। अच्छा, तो आपकी जो फसल है वो भी मेरे ख्याल से एमएसपी पे बेची जा रही होगी। हाँ हाँ। समर्थन मूल्य पे जो फसल है आपकी बाजरे की, देखिए अभी बाजरे की फसल आई है और मेरे ख्याल से समर्थन मूल्य उसका 2500 के लगभग है। तो क्या आपकी जो फसल है बाजरे की वो 2500 मूल्य जो है उस पर बेच दिया आपने? हाँ, अभी नहीं भेजा है पर भेजेंगे, अभी नहीं भेजा है। नहीं, खरीदी तो शुरू हो गई ना अभी तो। नहीं, आपके यहाँ शुरू हुई है कि नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। नहीं हुई है तो आप कहते क्यों नहीं है? अपनी जो सरकार है उससे कहिए कि हमारा अनाज खरीदिए। अब खरीदेंगे, अपने आप खरीदेगी। चलिए, उनका कहना है कि हम अपने आप खरीदेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं। चाचा, क्या वजह है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, गमछा वगैरह भी डाले हुए हैं? मतलब बढ़िया है। अच्छे, हाँ खूब। मंगल है। आओ। अच्छा, ये बताइए किसको जिता रहे हैं इस बार? मतलब नरेंद्र तोमर जिताएंगे। वजह वोट देंगे, जीते चाहे नहीं जीते वोट देंगे भाई। हम तो वोट देंगे। अपने बच्चे ना आते थे बस, और मैंने कोई मतलब ना जीते हो के बाको करा में। मतलब भैयाबंदी थोड़ी मेरी समझ में नहीं आई। थोड़ा हमारे दर्शक हैं वो समझना चाहते हैं क्या भैयाबंदी क्या होता है? भैयाबंदी जी, अब वो तोमर हो, हम तोमर है, वो भैयाबंदी होते और का हो। तोमर की वजह से ही जिताना चाह रहे हैं कि और भी? और वो अपने गले सहायता दे रहे हो, मैंने कहा थे कि नहीं विकास कर रहे हो है। आपने कहा कि भैयाबंदी के आधार पे वोट करेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं जातवाद और इस तरीके के मुद्दे हो गए। आम तौर पर जो आपके क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो तो यहाँ पे दबकर ही रह जाएंगे। तो फिर अब का जातिवाद है, हम क्या कर रहे हैं जातिवाद? आप ही तो कह रहे हैं कि वो भाईबंदी के तौर पे हम दे रहे हैं। अब कौन दे हमें फिर? अब है ब्राह्मण लंडोतिया है वो हमारा, हमने पहले वो हमारे देखो ना, 5 वर्ष पहले रहेगा जी लंडोतिया जी फिर रहे थे। हमने देखो ही ना मुड़ चुके सो लंडोतिया है, हम काय को दे भाई? तो मतलब और भी तो है, डंडोतिया के अलावा भी हैं, झाड़ू से भी खड़े हुए हैं, हाथ से। हमन ना झाड़ू आए कब देना, हमन तो बीजेपी में देना बस से। मतलब झाड़ू के लिए क्या कहा आपने? कितने कचूना हमन दे ही ना रहे झाड़ू पे। नहीं देंगे झाड़ू का? वजह क्या है? अच्छा, इतनी नाराजगी किस लिए? नाराज ना, हमारे वो बीजेपी में 2 औरत है, अब जई में देंगे, चाहे हारे चाहे जीते जाते मैंने कचू लेना। मतलब हारे या जीते, लेकिन जीते वोट हमारा बीजेपी में जा। चलिए, और भी हैं। क्या नाम है भैया? रघुराज सिंह तोमर। क्या है, कुछ मन बनाया है इस बार? हाँ, मन बीजेपी को। वजह खूब सुविधा दे रही है, बढ़िया काम करा रही है, अपने बढ़िया मान लो सकतना की सुविधा मिल रही है। अच्छा, क्या क्या सुविधा मिली आपको? अरे पैसा मिल रहा है, हर चीज़ मान लो, लाइट की व्यवस्था बढ़िया चल रही है, खेती कियारी की सभी व्यवस्था बढ़िया है। सारी व्यवस्था बढ़िया है, सड़कें वगैरह ठीक है सब। अच्छा, देखिए मेरे पीछे ही एक सड़क है और ये मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये जो सड़क है उसे दिखाएं। जिस तरीके से
क्या नाम बताए थे आप? रघुराज सिंह तोमर। रघुराज जी ने ये सड़क बताई थी कि हमारे यहाँ सारी सड़कें पक्की बनी हुई हैं। अब आप देख पा रहे होंगे सीधा कि ये पक्की है नहीं। अच्छा, सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? हाँ, सड़क अब ठीक है, आगे लेकर थोड़ी सी खराब हो। सड़कें बनी है हाँ, पूरी बनी है सड़कें पूरी कि नहीं? पूरी ना बनी। अच्छा, एक चीज बताइए, ये रास्ता गया कहाँ के लिए? ये घेर के लें। घेर के लिए? अच्छा, सड़क पक्की है कि कच्ची? नहीं, कच्ची है, कच्ची। तो फिर ये सड़कों में कहीं ना कहीं हल्का तो नहीं रह रहे भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार है, पीछे तो नहीं रह रही है? तो विधायक कांग्रेसी हो यहाँ, विधायक ने काम ना करा हो यहाँ। अरे कांग्रेसी ने। अरे ये क्या आरोप लगा रहे हैं कि विधायक ने काम नहीं कराया? भैया यहाँ से तो हमें बताया गया था शिवमंगल सिंह तोमर भी रहे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी से, और पहले रहे हैं। तो उन्होंने क्यों नहीं बनवाई? और तब मिले के कहा माँ में जी बन गई जी, डर गई कच्ची मिले के टाइम में, तब तो फिर काम जलो ना यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपने कह दिया कि ये तो कांग्रेसी विधायक हैं इस वजह से ये रह गई। आमतौर पर पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 230 ही विधायक बैठे हुए हैं, अन्य पार्टी के भी विधायक हैं। तो क्या वहाँ पे मुख्यमंत्री सड़क योजना का वहाँ पे सड़क निर्माण नहीं हुआ, या प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत क्या निर्माण नहीं हुआ? तो क्या यहाँ पर निर्माण नहीं हो सकता था? अब जाको का नहीं बताइए ना, ये क्यों ना है? पाओ यहाँ तो कायदे से होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए। तो ये आरोप आप कांग्रेस पर क्यों लगा रहे हैं? सरकार तो आपकी है। सरकार तो अध्या है, पर कांग्रेस मान लो वो विधायक तो यहाँ कांग्रेसी है। चलिए चाचा, हाँ क्या कह रहे हो चाचा? हाँ क्या कह रहे थे चाचा? बताइए, आप इधर इधर हो जाइए, क्या बताइए कौन मैं कांग्रेस को तो प्रधानमंत्री रहेगा वो मनमोहन सिंह, हाँ। तो बाबू ने बनवा ना पाएगी अरे तो उसने नहीं बनवा पाई तो अब आप तो बनवाइए। तो बनवा दे वो कब बनवाएंगे? अब अभी वो तो मसीह बनवा दे वो। अच्छा, क्या नाम है चाचा? मैं मुरारी। मुरारी। हाँ चलिए ठीक है। पेंशन वगैरह कुछ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ, पेंशन ना जी मिलते जी 2000 किस्त। अच्छा, सिर्फ अच्छा किसान मोदी की और मोदी की किसान सम्मान निधि मिलती होगी। 2000 रुपये आते हैं। और भी यहाँ पे युवा भी हैं यहाँ पे, और अरे वाह, सीना तान के खड़े हुए हैं आप तो। किसको इस बार जिता? मतलब अपना काम है, या तो कोई समझ तो ना है। नाम चूतिया क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम जीतू है, जितेंद्र नाम, तोमर साहब। ये मतलब अभी आप क्या कह रहे थे, अपना काम हो जाए उसके बाद में कोई किसी को समझता नहीं? नहीं समझता है, क्या है? क्यों नहीं समझता? कौन नहीं समझता? ये विधायक नहीं चाले। अच्छा, और अरे क्या? तो क्या कह रहे हो भैया, इधर आ जाओ। क्या चालिए? नहीं बस इतने। चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी युवा हैं, आ जाइए। चलिए खैर, कुछ लोग जो होते हैं वो डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि कहीं हम किसी की बुराई कर दें और ऐसा ना हो कि वो बुराई हमारे लिए भारी पड़ जाए। और यही सबसे बड़ी इस लोकतंत्र की कमजोरी है कि वो अपना पक्ष सही ढंग से नहीं कह पाते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह, क्या खा रहे हैं आप? गोल्डमोर खा रहे हैं। गुलमोहर खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लगे रहो। अच्छा लग रहा है? तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? कांग्रेस की। क्यों चाहते हैं कांग्रेस? भैया यहाँ पे तो सभी बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले आते हैं जो दलाल हैं इसे का। इतना बड़ा आरोप, दलाल बोल दिया आपने? हाँ दलाल बोल। डर नहीं लगता किसी से? डर काय को, तब अपने मेहनत करेंगे, खा रहे हैं तो वहाँ डर। बताइए, यहाँ से बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर बढ़िया है, पर ये और दलाल तो ना काम चलन दे रहे ऐसा? अच्छा, एक चीज़ बताइए, दलाली किस वजह से दलाली आपने बोला है? दलाल शब्द थोड़ा हमें भी बताइए। दलाली शब्द जो है का, हमारे बच्चा भाई हॉस्पिटल में, तो बिना को हम प्रमाण पत्र लेवे गए जाता है, तो भाई 800 रुपया ले जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। और फिर बागे बाद गए हम कचहरी में, वहाँ बनवाए हम पे हॉस्पिटल, तो वहाँ 500 रुपया ले जाता है। सरकार ने तनख्वाह दे रही है, तो पैसा दलाली काय की ले रहे हैं? तो ये आपने क्यों दिया? आपको तो शिकायत भी करनी बनाए नहीं रहे है, शिकायत जो कर दे जाए हम क्या करेगा। अच्छा, किसने पैसे लिए, कुछ नाम पता? हॉस्पिटल में बैठे लो, चलो बताए दो बाने ना की क्या पता तो क्या। अच्छा, नाम नहीं पता है। देखिए भैया, बीजेपी की सरकार कहाँ है? बीजेपी आपकी सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि ये दलाली की सरकार है। हमारी सरकार तो सही है साहब। तो ये भैया जो हैं वो तो कह रहे थे काम नहीं है पाओ। नहीं, तो क्यों नहीं हो पाया? अब काम नहीं है पाओ, काम कर लो हो गए तो काम। अरे हमारी सरकार तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है।
क्यों भैया, ये तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सरकार हाँ, तो काम बिन्ने मिल लो वहाँ में वो मिल लो ऐसा तो भी नहीं बढ़िया कर रही है। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया कि उस दलाली में से आपको भी हिस्सा मिला? नहीं दलाली तो कोई काम करेगा ना तो नहीं मिला? नहीं दलाली नहीं लेंगे, कबो ना खाएंगे, वो अपने नरेंद्र सिंह की वोट देंगे। अच्छा, एक चीज़ कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पे एक मैंने सुना है कि कुछ ज़मीन भी है, और अभी हम उसी ज़मीन को देखते हुए आ रहे थे कि किसी ने वो तकरीबन 2000 बीघा के लगभग ज़मीन है। किसकी ज़मीन है? नरेंद्र सिंह की नरेंद्र सिंह की ज़मीन है? तो कौन की नरेंद्र सिंह की है? नरेंद्र सिंह का पट्टा है। पट्टा है भैया, ये आपके सामने क्या कह रहे हैं? अबे हमने सुनी था, हम कह रहे हम केंद्र में बैठा था ना, तहसील में बैठा था ना, जो सुनी भाई ये था हम कह रहे हैं। तो ये मतलब ये गलत कह रहे हैं क्या? हमारे ना पता जीगन तो कह रहे हैं, हम गन तो अच्छा, आपने क्या सुना है? सुनिएगा नरेंद्र सिंह को पट्टा हो बेड़ा में कितने बीघे का है? 1000 बीघा को, 1000 बीघे? 1000 को। तो इसका मतलब, और आपको उसमें से कुछ मिला कि नहीं मिला? हमने हमन तो कच्चू नहीं मिला उसमें से? क्या क्या कह रहे हैं कि तोमर जी का पट्टा? देखो जी, तो ऐसा है, ये झूठी बात है। ये शासन की योजना है, और नरेंद्र सिंह ने कम से कम 28-30 तो ये बिजली सब स्टेशन बनवाए हैं बिजली के, ताते जी हमें लाइट मिल रही है। और ये हमन डीएल हते ढोडो के डीएल उसे घर खाली है, या तो बीजेपी की सरकार नहीं होती तो नरेंद्र सिंह को नहीं होता है। तो अच्छा, बिजली कब से मिली आपको? बिजली है गई होगी 2014 में, अभी तक बरकरार लाइट चल रही है। 2014? और बिले ना किसान भर पाए रहो, और तो लाइट चल रही है। अच्छा, तो मुझे एक आंकड़ा बता दीजिए। 2014 से आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ विद्युतीकरण हुआ है, उसके बाद में आपको लाइट की जो आपूर्ति है वो हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तो 2003 से बाद में बनी थी, तो फिर उस समय पहले देखो ऐसा है कि चंबल आई लाइट बस्ट है गई सन 96 से 2014 में लाइट आई, और 2014 से आज में चल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना है, वो बीजेपी सरकार की है। कट्टा तो 1500 को मिल लो, 2.5 को भाई को देखो। तीन दिन आते जा रहे हैं, लाने में लगे रहे, कट्टा ना मिल लो। लाडली लक्ष्मी से कहा जाओ, काम में बटेगा जी। तो 2.5 को कट्टा 1500 को मिल लो ब्लॉकों में। लाडली लक्ष्मी तो 11,000 रुपया दे रहे, दे तो एक कट्टा पे 3 से ज्यादा ले रहे हो। बताइए क्या हो रहा है लाडली लक्ष्मी लेना से? ये तो धंधा, आप 1000 सुनिए, ये तो दुकानदार है जो ब्लैक में ले आवते हैं, अपने का पता हो कहाँ ले जा रहे हो, किसान ही बेच लेते हैं। सरकार रोका तो लगा सकते है, जीजे ने पैसे तो ले रहा हो 300 रुपया ज्यादा। सरकार पता ले रहा है, तुम्हें भल्लाऊ मान लो 50 कट्टा, और यहाँ गांव में ले आऊ, और शासन का पता हो, और यहाँ तुम बेच रहे हो। और क्या है? रोका तो लगा सकते है, वहाँ परेशान है, रोजगार है काज है, और का परेशान नहीं है। देखिए भैया, सीधी सी बात है कि युवा परेशान है रोजगार के लिए, और बेरोजगारी दर है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप युवा हैं, आप बताइए कि क्या है बेरोजगारी का हाल, क्या है अभी बताइए आप। बेरोजगारी को हाल सबसे ज्यादा बुरा है एमपी के अंदर। क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह ने ऑल इंडिया भर्ती कर दी, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण ज़्यादा है, और केंद्र के अनुसार 10% कोटा और अलग से दिया है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये जो उनकी नीति थी वो ठीक थी? केंद्र में सरकार बीजेपी की होनी चाहिए, और प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, जब यहाँ के युवाओं का भविष्य सुनहरा अवसर मिले। देखिए, यहाँ पे जो युवा हैं वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अब की बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, तभी युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं सुधरेगा। तो इतनी नाराजगी कांग्रेस, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस में ये स्थिति नहीं है। कांग्रेस कबू ना करनी, कांग्रेस तो खाए भाई सरकार है, वो ना विकास कर पाओ नहीं बिल्कुल। बीजेपी की शासन है, व्यापारी इनकी शासन है। ऐसा हुआ 500 कट्टा बनने वहीं से खाता के दे दे, वहीं से अलर्ट है जाएंगे कि 100 कट्टा तो मिलेंगे, 100 मिलेंगे। जनता के काजे कहा है कि लाइन में लगो, बे 500 कट्टा तुमने 20 दिन मिलेंगे, और दुकानदार 500 कट्टा एक ही दिन मिल जाएंगे। 10 रुपया एक छोटा सा जो सहायिका जो खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं, बिना 10 रुपया कमीशन हुए,
आज हम 10 दे दे कट्टा पे बोले तो आज हम भी जल्दी मिल जाएंगे, घेर लाने में लगे। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है? हाँ बड़ा हो है, बढ़ा है। ऐसा है, एक सत्ता जब तक रहेगी भाई पद को घमंड रह जाता है, बाको बदलाव जरूरी है। एक ही सत्ता के चलते जो है तानाशाही का रवैया सरकारें अपना लेती हैं, ये ऐसा हमारे जो भाई हैं उनका कहना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप बहुत देर से, हाँ ठीक है आप बताइए। बीजेपी सरकार में रेस्टिगेशन हो जाते हैं वैसे ही, बिना घर वालों को जाए हुए। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? ऐसे के दलाल हैं गाँव के, और वो पटवाई और सब। अच्छा तो गांव का माहौल क्या है? थोड़ा गांव का माहौल बिल्कुल खराब। किसको कहाँ कैसे जाएगा? कांग्रेस में कितना जाएगा कांग्रेस? पूरा कांग्रेस। हमारे यहाँ तो बता रहे थे, अभी हम आए हुए थे, हमें तो बताया गया था कि पूरा गांव बीजेपी की ओर जाएगा। कांग्रेस का है पूरा। ऐसा है? हाँ। मतलब किस वजह से? बूढ़े बड़े देंगे जो बीजेपी में देते रहेंगे, हमारा सबका कांग्रेस का है। युवा वर्ग कांग्रेस। क्यों? अच्छा कुछ अच्छाई तो होगी इस वजह से? अच्छा ही है कि बीजेपी सब में घोटाला कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी को दो आप। नहीं, हम नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं दोगे बीजेपी? कांग्रेस को देंगे, सब में घोटाला कर रही है। देखो रेस्टिगेशन, ना कोई घर वाला जाता है ना कोई, और रेस्टिगेशन ऊपर से ऊपर हो रहे हैं, ना पटवाई ना कोई, ऐसे दूसरों के खेतों में करवा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत विकास कार्य कराया है, बीजेपी ने बेरोजगार दिया है। कहाँ पे विकास किया है बताओ तो? यहाँ पे बताते हैं लोग, बात कहते हैं यहाँ गांव में बताओ विकास बीजेपी का कहाँ? यहाँ बताइए, पक्की सड़कें हैं। कहाँ? ये पक्की सड़क है, ये पक्की सड़क है। अभी आ जाओ आप, वहाँ पानी भरा हुआ है, वो पक्की सड़क है। अच्छा हाँ देखो, इतने इतने पानी में चलोगे आप। अच्छा ऐसी भी जगह है? चलो अभी दिखा। तो क्या हमें सपने दिखाए जा रहे थे? हाँ सपने दिखा रहे होंगे किसी को। हाँ? क्या क्या नाम है भैया? नाम धनराज सिंह। क्या क्या कह रहे हैं? ये गांव में नाला है, चंबल बह रही है। हाँ क्यों, किस वजह से? मालूम नहीं, ये तो मालूम नहीं है विधानसभा में क्या हो रहा है। क्या अच्छा ये बताइए, किसको चाहते हैं? हम नरेंद्र सिंह तोमर को भी ऐसे चाहते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पर गांव में ये नाला है, ये नाले को तैयार नहीं किया जा रहा है। इधर चंबल बह रही छोटी वाली, और मतलब हम वैसे तो रविंद्र सिंह तोमर को देंगे वोट, और विधानसभा में वैसे उसको ही जिताएंगे। तो वजह क्या है? रविंद्र सिंह तोमर का भी तो विरोध है बहुत। तो वो बात कहते हैं रविंद्र सिंह तोमर का हमारे गाँव में कोई विरोध नहीं है। रविंद्र सिंह तोमर का हमारे गाँव में कोई विरोध नहीं है। अच्छा विरोध नहीं है? अरे हम तो और गाँव में जाके देख के आए थे, विरोध है। 80% से जीत के जाएगा हमारे गाँव से। आपके गांव से? जी। मुझे लगता है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के वो दावा कर रहे थे कि हम जीते। वो भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर है, इसीलिए कर रहे हैं। ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल। तो मतलब किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? जी हम तो कांग्रेस की। नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं आपके यहाँ से, बलबीर डंडोतिया जी भी हैं, और कांग्रेस वाले मतलब नहीं है, हम कांग्रेस की लाना चाहते हैं, यो युवाओं का भविष्य निश्चित करें। हाँ अब कौन कुछ कह रहा था, जा रहे थे, कौन जानना चाह रहे थे? कोई जानना चाह रहे थे? नहीं, कुछ जानना चाह रहे थे शायद कि ये मंच किसका है, कौन कह रहा था अभी? चलिए और चर्चा की और आगे बढ़ाते हैं। हाँ अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अभी रुक जाइए भैया, रुक जाइए। यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो देख रहा था कि जो सड़कें हैं उनके साइड में ये जो करब के गट्ठल हैं वो रख दिए गए थे। तो यहाँ पे क्या प्रशासन वगैरह कोई ध्यान नहीं देता क्या इस बार? तो गांव में जगह की अभाव की वजह से रखे थे रोड पे, और जगह गांव में है ना रखे भी, तो रोड के सहारे करब धर दे। अच्छा यहाँ पे पास में चंबल है, और हमने देखा है कि चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है। तो क्या ये कौन करवा रहा है, थोड़ा बता पाएंगे आप? और चक्कर तो शासन में पैसा दे रहे हैं, बेचारे अपना पेट भर रहे हैं, और क्या करे। अच्छा ऐसा है? मतलब ये शासन ही करवा रहा है क्या? हाँ क्यों, महीना बंद हो है, सब ट्रैक्टर दे रहे हैं अपने। चाचा जी क्या लेके आए हैं इसमें? श्यावली लेके, मतलब क्यों नहीं है? हमारे का चुके बतला बनाने मतलब बना तू भी हम अपनी काम हमारी ना तो बाती और हमारी इच्छा दान करते थे, वही अपनी बात ही कर देते, अपने दान कर देते हैं आप। तो चाचा एक चीज बता दीजिए, इस बार मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है, थोड़ा हम जाना। हम खेती में लगे रहते हैं, अब हम गाँव की लड़ाई को पता ना पत्ती कितनी घने आती है। अरे हाँ तो मतलब सारे दिन खेती करते रहते हैं? क्या कह रहे थे भैया, किसको बना रहे हैं? ये कहा था कि विकास किया बीजेपी ने। क्या विकास किया? अडानी को 300वें नंबर से उठा के तीसरे नंबर पे ला दिया। तो दिया का नहीं? अडानी से अडानी से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्या भाई? व्यापारी है ना, व्यापारी वर्ग को बढ़ा रही है।
अडानी तो रोजगार भी तो दे रहा है। रोजगार क्या रोजगार दिया अडानी ने? नहीं दे रहा। नहीं दिया। कितना को दिया रोजगार? तो ये बेरोजगार क्यों घूम रही है फिर? बताइए भैया, ये बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? कौन? अडानी ने तो अपने देश की जनसंख्या ही इतनी है तो बेरोजगार लोग तो घूमेंगे ना कितना। क्यों? मुझे बता। सरकार 70 साल से राज कर रही है। 70 साल से क्या नहीं किया? तो वही तो पूछ रहा हूँ 70। सुनो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये भतीजा मैं बता रहा हूँ 70 साल। एक बात बताओ, जैसे कोई बच्चा हो गड़ा हो, कच्चा गड़ा, जब तक उसे पकाया नहीं जाएगा जब तक उसमें पानी भर सकते हैं? उसने गड़ा पका नहीं, गड़ा पका के तैयार किया है, उस गड़ा पे राज्य कर रहा है मोदी। 70 साल में 1947 में भारत के पास क्या था? सब अंग्रेजों ने लूट लिया था कि नहीं? जब वो उसने राज्य किया, पेट्रोल के कितने रुपए लीटर थी? होगी तकरीबन 67। हाँ, उस समय 67 थी जब उसका राज्य खत्म हुआ। 5 साल से 2014 से बीजेपी आई है, 2024 में आने वाली 10 साल में कितनी बढ़ी? 40 बढ़ी। बढ़ी कि नहीं? और कांग्रेस ने कितनी बढ़ाई? भैया क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बताइए। 35 रुपए में खरीद के उसने 35 रुपए में खरीद के 35 रुपए में ही दी के नहीं। और ये 95 रुपए में दे रहा है यूपी में, दिल्ली में। हमारे यहाँ तो 108 है। कितने रुपए में मिल रही है? अच्छा एक चीज बताइए, सरकार किसकी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी की कि कांग्रेस? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है, लेकिन केंद्र में यहाँ कांग्रेस आनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं क्या? बीजेपी आनी चाहिए सर। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ। अभी भी बीजेपी पे ही अटके। क्यों आनी चाहिए? क्यों सर, हम शुरू से बीजेपी के हैं। बीजेपी अरे ये कोई बात नहीं होती कि हम शुरुआत से बीजेपी में कोई सुविधा नहीं है सर हमारे लिए। अच्छा एक चीज बताइए, ठहरिए अब 1 सेकंड 1 मिनट हम भी बात कर लें। अच्छा एक चीज बताइए, जिस तरीके से आपने कहा है कि बेरोजगारी जो दर है वो इस वजह से बढ़ी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, तो एक चीज बताइए, एक पिता के अगर 4 बच्चे हैं तो क्या उनमें से ये कहेंगे कि 4 बच्चे हो गए, हम 3 को रोटी देंगे, 1 को नहीं देंगे? ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कभी। नहीं होता? नहीं। तो भैया एक चीज बताइए, फिर जब जनसंख्या बढ़ी है तो आप रोजगार भी सृजन करिए ना, रोजगार का सृजन करिए, रोजगारों को बढ़ाइए। ये क्या हुआ कि अगर जनसंख्या बढ़ गई तो हम रोजगार नहीं दे पाएंगे? बताइए क्यों ये होता है कि नहीं होता है? वो तो होता है ना सर। होता है। सही है। अच्छा तो बताइए फिर कौन, ये सरकार कहीं ना कहीं रोजगार देने में पीछे है कि नहीं है? रोजगार तो सर वो कम है, पर हाँ बताइए। सरकार के पास जितना रोजगार की व्यवस्था होगी सरकार उतना ही तो जनसंख्या को देगी रोजगार अधिक। ये सृजन करना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार ने जो रोजगार बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ाया कहीं ना कहीं। क्यों ये 70 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या सबको रोजगार देता है क्या? अच्छा क्यों भैया, क्या कह रहे हैं कि 70 साल दिया था? मुझे पता है, दिया था। रोजगार का रेशियो था जब कांग्रेस का जो शासन था उसमें रोजगार का रेशियो कितना था? रोजगार का रेशियो था 65%। आज बेरोजगार का रेशियो है 67.8%। आज जितने पहले रोजगार था उससे कई ज्यादा आज बेरोजगार हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है प्रदेश में? प्रदेश में कांग्रेस की। कांग्रेस किसकी? बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा एक चीज बताइए, हाँ। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति स्थापित की है 135 करोड़ में बनी हुई है, 1035 करोड़। और अपनी भारत देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। सबको 1-1 करोड़ देते। ये भी वाजिब है। देखिए युवा हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए, जो हमारे जितने भी वरिष्ठ लीडरशिप होती है और जो पदाधिकारी, हाँ। ये 42,000 करोड़ काय में खर्च किए हैं? 42,000 करोड़ एमपी में। ये एमपी में 42,000 करोड़ खर्च किए हैं बीजेपी ने। काय में किए? तो हाँ, तो तभी तो मैं पूछना तो चाह रहा हूँ, काय में किए? देखिए हाँ, देखो 2003 से 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं, जिसमें 24 बढ़कर हो गए, जिसमें 4,000 करोड़। मतलब जो 5 के बाद जो 19 बढ़े उसमें 4,000 करोड़ लग गए। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे प्रचार प्रसार तो जोर शोर से हो रहा है। देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है और भारतीय जनता। हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा चाहे कहीं भी वोट देंगे।
मतलब हाँ इतनी नाराज किस वजह से नाराजगी है, मुझे ये नाराजगी तो ये है क्योंकि देखो मैं तो देख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये लोग देख रहे हैं। 4 साल के बाद फिर युवा क्या करेगा, क्या करेगा? भैया क्या बात है, बताइए क्या करोगे आप? बिल्कुल इन्होंने आरोप लगाया है कि अग्निवीर आज से अग्निवीर अभी निकाली है, तो इसमें अग्निवीर में अभी 4 साल के लिए लग रहे हैं। 4 साल बाद उसमें 20% ये भी तो है कि आगे के लिए भी रखे जाएंगे। वो जो 80% वापस आएंगे उनको आगे भी किसी न किसी जगह पे शिफ्ट करेगी। अभी आपको पता है बेरोजगार को रोजगार देने के लिए ही 4 साल का प्रावधान किया गया। जनसंख्या कितनी है, कितनी आपको पता है यहाँ पे हमारे देश की सबसे बड़ी जो कमी है ना, वो क्या है कि सरकारें नीतियां तो बना देती हैं लेकिन उसका पालन सही ढंग से नहीं करा पाती। अब एक चीज़ बता दीजिए, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ये हमारे दर्शक जानते हैं। जिसकी आप यहाँ कहते हैं कि ये योजना चला दी, क्या एक अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों नहीं दिया? ये तो सरकार के हाथ बात है। सरकार के हाथ है, लेकिन आप जिस बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर रहे हैं। अरे ये क्या हुआ, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो कुछ तो आप बात तो आप किया होगा उन्होंने ना अपनी बात। वो उस बात को हम बोलेंगे आगे, अब अभी इसी समय थोड़ा बोलेंगे, उस बात को बोलेंगे आगे जाके। नहीं, ये तो पहले से ही जब ये नीति बनाई जाती है, योजना पहली बार आप आज आए हो, जैसे हमारे पास कोई और आएगा, उनको अगर वो हमसे सवाल करें तो हम उन्हें भी जवाब देंगे इस बात का। अब आपके पास आई आप पहली बार हो तो हम किसको जाके बताएं? उनको बता रहे हैं वो लोग, ऊपर बता रहे नहीं बता रहे, हमें क्या जानकारी? क्या जो कह रहा हूँ, अग्निवीर में शहीद है प्राण नौचावर करेंगे चले गए। बातें तो अच्छे दर्जा हम गाड़े तो गए, कहते वो बिल्डिंग में रहते हो, जो बाम अफसर रहते हैं ब्रिगेडियर भी तो जो कहते हैं साहब नमस्कार, और फौजे नमस्कार है। बताइए, अब देखिए थोड़ा हम अब ठेठ देसी भाषा में इन लोगों से वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में और दिल में क्या बसा हुआ है। चाचा आ जाइए, कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हैं। चाचा का है रो अब की बार बताओ? अभी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? जीत रही सही कह रहे हो? सही कह रहे झूठ तो ना कह रहे? जाम झूठ का है। अच्छा, का नाम का है तुम्हारा? रामजीत राठौर। गांव कौन सा है? जितवार का पूरा। अच्छा, तो मतलब यहाँ कैसे आए थोड़ा बताओ। यहाँ प्रचार के चक्कर में ही आए। प्रचार में तो फिर इनसे बात नहीं करेंगे, कैसे ये तो प्रचार प्रसार और भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी है। खाया हुआ ने नहीं खाया ना, बच्चे डरते हैं अगुआ से, डर देंगे नहीं, जो अगुआ पकड़ा दिया है, डरा रहे हैं, अगुआ पकड़ा दिया बस। किस वजह से हैं? अरे मैं बता रहा हूँ, अगुआ पकड़ा दिया बस। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। ये बता दीजिए कि किसकी सरकार बनने जा रही हो, किसको जिता रहे हैं? देखो कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस? वोट किसे दे रहे हैं आप अपनी विधानसभा? वोट मैं तो कांग्रेस में दूंगा। कांग्रेस? नरेंद्र सिंह नहीं, मैं नहीं दूंगा। आप किसको वोट दे रहे हैं यहाँ पे? हम तो देंगे वोट कांग्रेस है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी ने 2010 में हमारी मुख्यमंत्री आवास योजना की जो सड़क बनाए दी, बाप एक दिन रपटे के गिरे गए, तानाती जी कर लो आज के बाद बीजेपी को मत दो। किसको देंगे आप? बीजेपी को। ये बीजेपी को देने में बताइए। ये जब बे अभी रोड पे गिरे ना, 2 दिन गिरे हैं बापे बनी बनाई पे, हम गिरे गए है, तो हम तो मतलब जो सड़क बनी है बाय नहीं देंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों से हमने चर्चा की और लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि इस बार हम मिली जुली सरकार चाहते हैं। ना तो अभी स्पष्ट ये हो पा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ना ये स्पष्ट हो पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है। युवाओं में कांग्रेस पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं नरमी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर युवाओं के बीच में नाराज़गी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, दिमनी।